हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में 13 से लेकर के 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, जो IITs और NIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना देख रहे थे। आपके पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बेटा एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर इंजीनियर बनेगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनी में काम करेगा। वो शुरू से ही एक सपना सुझाकर रखते हैं। लेकिन आपको भी सच्चाई पता है कि जो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट IITs, NITs में अगर हम सीट की बात करें तो लगभग 60,000 के आसपास सीट है आपके, ठीक है। यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जहां 13 से लेकर के 14 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, वहीं सेलेक्ट कितने बच्चे हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 60,000 के आसपास बच्चे। और बाकी के सारे बच्चे जो है कहां जाएंगे? कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, कोई अदर कॉलेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन आपने तो सपना देखा था कि मुझे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, मुझे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम करना है। लेकिन कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ झांसा देते हैं बच्चों को, दावा करते हैं कि 80 से 90% का प्लेसमेंट रेट हमारे पास है। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जाकर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर के 15% प्लेसमेंट रेट ही है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही वहां से पढ़कर प्लेसमेंट ले पाते हैं। लेकिन उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें से मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट बिलो एवरेज होता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरीके का प्लेसमेंट होता है। आपको मैं कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं IIT खड़गपुर का डेटा है, ठीक है। आप यहां पे साफ साफ देखिए, IIT खड़गपुर स्टूडेंट्स डिड नॉट रिसीव प्लेसमेंट लास्ट ईयर। RTI डेटा कितने परसेंट बच्चे? 33% ऐसे बच्चे हैं जो IIT खड़गपुर से पढ़ने के बाद भी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर किसी बच्चों का प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। और अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, बड़े बड़े कंपनी में जाकर के जॉब करना है, तो आपको इंजीनियरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहां से इंजीनियरिंग करें। और एक कॉलेज भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जहां से जाकर के आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरा। एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे बाय एस्पायरिंग माइंड्स के थ्रू ये पता चला है कि 95% ऐसे इंजीनियर हैं जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, वो अनएम्प्लॉय हैं। कितने? 95%। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर एक्चुअल डेटा देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। भाई ग्राउंड पे यही है। आखिर 95% बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उनका प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनके स्किल में दम ही नहीं है। आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जिस सपने को पूरा करने का सपना देखा था, क्या वह सपना ऐसे पूरा हो पाएगा? आप डेटा देख सकते हैं, 95% अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनका जॉब नहीं लगेगा। रीजन आपको पता है कि वहां पे सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया जा रहा है, फिर भी आप उस भेड़ चाल में चलते जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो लास्ट टाइम में आपके हाथ भी अनएम्प्लॉयमेंट लगेगा। सो अभी आपके पास टाइम है, समझ जाइए कैसे आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, और इंजीनियरिंग करने से पहले, कॉलेज चूज करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए, उस कॉलेज में क्या कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं आगे। कोई भी कॉलेज को चूज करने से पहले ध्यान रखना है कि वहां का कैरिकुलम जो हो ना अपडेटेड हो। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते हो, बल्कि थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी वहां पे करवाते हो, ठीक है। कोडिंग, AI, ChatGPT जो आने वाले समय का डिमांड है, इन सभी चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया हो। अगर ये सभी चीज आपको किसी कॉलेज में मिल रहा है तो आप मानकर चलिए कि वो कॉलेज आपके लिए बेटर होगा। और इन्हीं सभी को सॉल्व कर रहा है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यहां पे देख सकते हैं साफ साफ, ये डे 1 से ही आपको कोडिंग सिखाते हैं और सेकेंड ईयर से ही आपका इंटर्नशिप लगा देते हैं। आपको बता दें कि ये कॉलेज जो है ना, वो इंडिया के टेक फाउंडर ने स्टार्ट करा है, जिनके कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे 6000 करोड़ है। शायद आप लोगों ने इनके बारे में जरूर सुना होगा, मुकुल रस्तोगी सर एंड भास्वत अग्रवाल सर, जो कि इंडिया के जो टॉप कंपनी में जिनकी गिनती आती है। इनके कंपनी का वैल्यूएशन 6000 करोड़ है और इन्होंने स्टार्ट किया है आपके लिए पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपको बता दें, मुकुल रस्तोगी सर खुद एक IITian रह चुके हैं। और ये जो सर आप देख रहे हैं, ये अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे। अगर इन्होंने कोई स्टार्टअप करा है जिनका ऑलरेडी 6000 करोड़ का कोई कंपनी बना हुआ है, तो भाई किस लेवल का वहां पे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई करवाया जाएगा, जो कि खुद वेल एजुकेटेड है, जो कि बड़े बड़े इनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, खुद का इनका कंपनी 6000 करोड़ का है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग इसके एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज के एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो 6000 करोड़ का कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ महज 6 सालों में बना है
और इन 6 सालों में सर ने लगभग 200 से 250 ऐसे इंजीनियर से जिनको इन्होंने हायर करा है और उसको ट्रेन भी करा है। तो आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इनके बनाए हुए कॉलेज में आकर के आराम से बीटेक का डिग्री ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं और यहां से आपके एश्योर्ड प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और आप जानते होंगे जो सौरभ गांगुली सर हैं वो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के सपोर्टर्स और एडवाइजर्स हैं। साथ ही इनके टेक फाउंडर्स के बारे में आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ वगैरह रह चुके हैं, जो यहां पे काम कर चुके हैं, वो सारे लोग इसके टेक फाउंडर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे जो एक्सपीरियंस लेवल रहेगा आपके वो काफी बेहतरीन रहने वाला है। और इस कॉलेज के कैरिकुलम को भी बड़े बड़े टेक कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, मांग प्रोफेशनल्स हैं, वो मिल करके इस कॉलेज के कैरिकुलम को डिजाइन किया है, जो कि काफी सिस्टमेटिक वे से आपको बेहतरीन तरीके से 4 साल पढ़ाया जाएगा, जिसमें सेकेंड ईयर से ही आपके इंटर्नशिप लगेगा। जहां तक कोडिंग की बात करें तो यहां पे लगभग 5000 से ज्यादा घंटे आपके कोडिंग सिखाए जाएंगे। 5000 से ज्यादा घंटे। भाई इतना बड़ा, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है कि अगर आप यहां से कंप्लीट बीटेक कर लेते हैं तो प्लेसमेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यहीं पे बहुत सारे कंपनी विजिटिंग के लिए भी आते हैं और आपके पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको सच में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको 4 साल के इस जर्नी में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको ट्रेन किया जाएगा और कैसे आपको बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई करवाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। जाकर के विजिट करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म इनका स्टार्ट हो चुका है, तो सभी बच्चे अभी जाओ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लो। आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, क्योंकि भाई एडमिशन का समय आ चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, सभी बच्चे जाकर के अभी रजिस्ट्रेशन करो इस कॉलेज के लिए। काफी बेहतरीन तरीके से आपको 4 साल का जो जर्नी है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, 4 साल पढ़ाया जाएगा। अगर हम इस कॉलेज के कैंपस की बात करें तो 2 कैंपस है। सबसे पहले नोएडा में है और दूसरा बैंगलोर में, तो 2 कैंपस इनका है। ठीक है, देखो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि एडमिशन प्रोसेस इसका क्या है, हम ये समझते हैं। ठीक है, तो आपके 10th एंड 12th बोर्ड में 10th एंड 12th बोर्ड में 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 70% मार्क्स आपके 10th या 12th बोर्ड में होने चाहिए। जबकि 12th आप लास्ट 3 है 2022, 2023 या फिर 2024 में पास आउट हो, ये भी एक एलिजिबिलिटी रहेगा। ये 3 साल वाले बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये 2 चीज आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आपके एक टेस्ट होगा PAT, पोलारिस एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा और इस टेस्ट में अप्लाई करने का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सभी बच्चे अभी जाकर के अप्लाई कर लो। पहले आपका एक टेस्ट होगा PAT करके, ठीक है, जिसमें बहुत ही सिंपल से चीजें आपसे पूछी जाएगी। मैथमेटिकल वगैरह जो चीजें हैं वो आपसे, मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, आपके थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, इन सभी चीजों का टेस्ट आपका होगा। ठीक है, बहुत हार्ड टेस्ट नहीं होंगे, तो सभी बच्चे जाकर के टेस्ट को दे सकते हैं। साथ ही जिस बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए होगा उनके 5 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। सौरभ गांगुली यंग लीडर्स स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके थ्रू आपके फी में बहुत ज्यादा का आपको कंसेशन मिलेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपके फी बहुत ही ज्यादा कम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। साथ ही आपको फैमिली के साथ सौरभ गांगुली सर से मिलने का मौका भी मिलेगा। और अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सिर्फ 5000 बच्चे ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी जाकर के फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। और अगर आप इस एग्जामिनेशन के कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, प्रोग्राम इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। और अगर इंटरव्यू आपका सही निकल गया तो आपके एडमिशन का जो लेटर है वो तुरंत में आपके हाथ में दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो सभी बच्चे जाओ अभी फॉर्म को फिल कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे एडमिशन में ना, वो उस जो एडमिशन लेटर आपको मिलेगा वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या कुछ चीजें डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए रिक्वायर्ड होगा और वो जाकर के आपको कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा और 4 साल के बाद आपके पास बीटेक का एक डिग्री होगा। और वो ऐसा वैसा डिग्री नहीं होगा, विद एक्सपीरियंस, विद इंटर्नशिप। जो 2-3 साल आप इंटर्नशिप करेंगे ना, वो सारा एक्सपीरियंस आपके पास होगा। इंडिया के जो टॉप कंपनी के टेक लीडर्स होंगे वो आपको पर्सनली यहाँ पे मेंटोर करेंगे। और इस तरीके का डिग्री अगर आपके पास होगा तो यहाँ तो आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा, आउट कैंपस भी आपके काफी अच्छे खासे प्लेसमेंट होंगे। ठीक है, सो सभी बच्चे जाओ अभी फॉर्म को फिल करो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आप सभी के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। फॉर्म को फिल करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।